नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बता देते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 57,120 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस वायरस की वजह से पिछले 24 घंटों में 764 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद ही दुख की खबर है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। चीन की नई चाल। चीन ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बोला, पाकिस्तान जैसे बनो, हम आपको कोरोना की वैक्सीन भी देंगे और आर्थिक मदद के तौर में पैसे भी देंगे। चीन ने पाकिस्तान को अपना अच्छा पड़ोसी देश बताते हुए कहा कि अच्छा पड़ोसी मिलना खुश नसीब होता है। दोनों देशों के सहयोग से सीखते हुए अफगानिस्तान और नेपाल को भी कोरोना आर्थिक गतिविधियों और आपसी संवाद को लेकर चीन के साथ ही रहना चाहिए, चीन के साथ अच्छी पहल करनी चाहिए और चारों देशों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के लिए सहायता के रास्ते खोलने चाहिए। सीमा पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन नई चाल चल रहा है। चीन की कोशिश है कि वो भारत के पड़ोसी देशों को अपने साथ करके भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है। इस मकसद को अंजाम देने के लिए चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी, आर्थिक मदद और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड को लेकर चर्चा हुई है, जहां पर चीन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है कि हमारे साथ रहने से पाकिस्तान को भी कितना फायदा हो रहा है। इसलिए जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान है वो भी यदि हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ यदि अच्छे संबंध बनाते हैं, तो हम उन देशों का अच्छा सहयोग करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि चीन के विदेश मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान चीन की साझा पहल की मिसाल भी दी, साथ ही एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स भी बताया। चीन ने बाकी देशों को भी पाकिस्तान की राह पर चलने की सलाह दी, जिसके बाद में चीन ने जो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, उनको अपने पक्ष में करना चाहता है और भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। लेकिन भारत को रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और जापान जैसे शक्तिशाली देशों का साथ मिल रहा है, इसलिए भारत को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है, लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहे। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को मिलेगा हर महीने सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता। जानिए किस प्रकार से करे आवेदन है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई महत्वाकांक्षी योजना। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षित बेरोजगार जो भी अपनी शिक्षा के अनुसार रोजगार की खोज कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह किसी भी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता आरंभ करने जा रही है। आज ही आप जाकर यूपी बेरोजगारी पंजीकरण कर सकते हैं और सरकार के द्वारा 1000 से 1500 रुपए तक की आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण आप ऑनलाइन सरकार की वेबसाइट पर कर सकते हो या किसी भी ई मित्र पर जाकर इसका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हो, जिसके बाद में हर महीने आपके खाते में 1000 से 1500 रुपए सरकार के द्वारा बेरोजगार भत्ता आपको मिलना चालू हो जाएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। धीरे धीरे कोरोना वायरस से जंग जीतने जा रहा है भारत में ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ी और रिकवरी रेट में हुआ इजाफा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्यान भी चलना शुरू हो गए हैं, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में हम ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी के नियम की पालना करें, मुंह पर मास्क लगाने की बात भी उन्होंने कही। इन सारी बातों की पालना करें जिससे कि भारत जल्दी कोरोना वायरस से उबर सके। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 17 लाख के करीब है, जिनमें से 10 लाख मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और बाकी कोरोना एक्टिव मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। लगातार भारत में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है और जो मृत्यु दर है वो लगातार घट रहा है। इसको देखकर लगता है कि भारत जल्दी कोरोना वायरस से पीछा छुड़ा लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत में कोरोना वायरस कब तक खत्म हो सकता है?
आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही जो कोरोना योद्धा है, जो कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर है, उनके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेगी भगवान राम की भव्य तस्वीर, भव्य प्रतिमा। जश्न की तैयारी। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। इस बीच में अमेरिका में भी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के मौके को भव्य बनाने की तैयारी है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की भव्य तस्वीरें प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की 3D तस्वीरें भी दिखाई जाएगी। इस आयोजन को बेहद भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी अमेरिका में भी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो टाइम्स स्क्वायर है वो अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग है, जहां पर LED के माध्यम से भगवान राम के 3D तस्वीरें भी दिखाई जाएगी। साथ ही जो आयोजन का कार्यक्रम होता है वो वहां पर अमेरिका में ऑनलाइन दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखी जाएगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को दोपहर को 12:15 पर करेंगे। दोस्तों, आपका राम मंदिर बनने के बारे में क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। भारत की ओर से चीन को एक और बड़ा झटका। भारत ने चीन से कलर टीवी खरीदने पर लगाया प्रतिबंध। सरकार ने कलर टीवी के आयात पर बस प्रतिवाद को प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य है कि टेलीविजन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों की गैर जरूरी वस्तुओं की आयात को कम करना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि कलर टीवी के आयात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आयात प्रतिबंध 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक की स्क्रीन आकार वाली कलर टीवी सेट के साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन वाले LED टीवी सेट भी प्रतिबंध की श्रेणी में है। इस प्रतिबंध को लेकर भारत सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे घरेलू उत्पाद है, जो भी हमारे घरेलू उद्योग है, जहां पर टीवियों का निर्माण होता है, कलर टीवियों का निर्माण होता है, उनको बढ़ावा देना और विदेशी चीजों पर लगातार प्रतिबंध लगाने के बाद में चीन को इससे काफी भारी आर्थिक नुकसान भी होगा। साथ ही हमारा देश है जो लगातार जो चीजों पर प्रतिबंध लग रहा है उससे आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार के इस कदम से यदि आप खुश है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 अगस्त से इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही दिल्ली NCR में गर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेरेंट्स के लिए खुशखबरी। लॉकडाउन में स्कूल फीस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से वसूली जाने वाली स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रहेगी और शिक्षकों को वेतन देना पड़ेगा। अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एकल पीठ ने स्कूल फीस से जुड़े राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावक दोनों को राहत पहुंचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ प्राइवेट स्कूलें ट्यूशन फीस की वसूली कर सकती है और ट्यूशन फीस वसूली करने के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और जो नॉर्मल फीस है वो अभी तक स्टूडेंट से प्राइवेट स्कूलें जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक नहीं वसूल सकती। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस को देखते हुए भारतीय रेलवे ने किया अपने नियमों में बदलाव। अब ट्रेन में बैठने से 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा। कोरोना संकट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन पर पहुंचने के बाद में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज के यात्रियों को ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे फिर उनकी ट्रेन निकली जाए। 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पर पहुंचना होगा। उसके बाद में आपके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और आपका जो तापमान है वो भी नापा जाएगा। साथ ही आपके पास यदि मास्क है तो ठीक है, नहीं रेलवे के द्वारा आपको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद में आपको रेल में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
अगर आप रेल में बैठने से 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले पहुंचते हो तो आपको रेल में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह भारतीय रेलवे का नया नियम है। अगर आप रेल में यात्रा करना चाहते हो या रेल में यात्रा करने की सोच रहे हो तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर पहुंचे। फिलहाल की न्यूज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारी वीडियो देखना चाहते हो, ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।